गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप हम सही होंगे। मैंने आपको लास्ट वीक में एक टेस्ट लिया था, तो मुझे उम्मीद है आपने किया होगा सही। हालांकि मेरे पास कॉपी अभी तक नहीं आई है, लेकिन मैं आपको प्रॉपरली उसका सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। मेन चीज़ ये है कि भाई आपने कितना किया है, सवाल क्या है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन चीज़ था कि वो कंसेप्ट को आप पकड़ पाए कि नहीं पाए। यानी फॉर्मूले को रटना तो आपको आ जाएगा, लेकिन उस फॉर्मूले को कब, कहाँ, कैसे यूज करना है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर में यही होगा कि अलग अलग क्वेश्चन बनाए जाएंगे, अलग अलग तरह से क्वेश्चन बनाए जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करें सर। एक्चुअली क्या है, पहले पॉइंट नहीं पूछेगा, वो आपसे पूछेगा थर्ड पॉइंट। लेकिन थर्ड पॉइंट पे जाने के लिए आपको पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट आने चाहिए, तब जाके वो थर्ड पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो मेरे पास वीडियो है, वो मैं आपको पेपर सॉल्व करवाता हूँ थोड़ा सा। तो पहला क्वेश्चन था हमारा, एक मिनट, पीवी रेशियो के फॉर्मूले। हाँ सर, पीवी रेशियो के फॉर्मूले। अब आपके दिमाग में ऐसा कौन सा फॉर्मूला, तो मैंने कई प्रकार के फॉर्मूले बताए। तो सुनिए सर, तो पहले मैंने बताया था आपको कंट्रीब्यूशन निकालना। कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये फॉर्मूला आप पे आता है। दूसरा होता है कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये दो फॉर्मूले होते हैं कंट्रीब्यूशन निकालने के। ओके सर, लेकिन हमसे पूछा गया है पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला। क्या पूछा गया है? पीवी रेशियो निकालने का। तो पहला फॉर्मूला बन जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। अब मल्टीप्लाई बाय 100 कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। मैं सॉल्व इसलिए करवा रहा हूँ कि आपका पुराना सारा अगर नहीं पढ़ा या पढ़ा है तो रिकवरी हो जाएगा। तो दोबारा समझिए। तो पहला फॉर्मूला हो गया पीवी रेशियो का, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। नंबर 2, अब कंट्रीब्यूशन का हम देखो दूसरा निकालते हैं पीवी रेशियो निकालने का। तो सर हम कंट्रीब्यूशन का मान चेंज कर सकते हैं। यानी कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा नया फॉर्मूला बन गया सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। दूसरा फॉर्मूला, तीसरे फॉर्मूले में बात करते हैं पीवी रेशियो का। तो थर्ड फॉर्मूले में देखिए सर, आप थर्ड फॉर्मूले में देखते हैं कि अब कंट्रीब्यूशन का मान ये तो रख दिया हमने, ये भी तो रख सकते हैं अपन। तो फॉर्मूला बन जाएगा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके 1, 2, 3 तीन फॉर्मूला हो गए कंट्रीब्यूशन से पीवी रेशियो निकालने के। ठीक है सर। चौथा फॉर्मूला, अगर आपको 2 सालों की सेल या 2 सालों के प्रॉफिट दे रखे हों, जैसे 2019 और 2020 2 साल दे रखी है आपको सेल्स दे रखी है 5 लाख और 8 लाख, प्रॉफिट दे रखा आपको 50,000 और 80,000। तो इस बेस पे आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? तो इस बेस पे आपको जब क्वेश्चन में 2 ईयर दे रखी हो या 2 सालों के डेटा दे रखे हो, तो उसके बेस पे पीवी रेशियो निकालना हो, तो फॉर्मूला बन जाएगा आपका पीवी रेशियो इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन प्रॉफिट, ये डेल्टा का चिन्ह किसका है? चेंज का। अब कैसे कि करेंट ईयर 20 है, लास्ट ईयर 19 है, तो 80 में से आप 19 का घटा दो। यानी करेंट ईयर 20 है, लास्ट ईयर का 19 है, तो 20 के प्रॉफिट में से 19 का प्रॉफिट घटा दो। तो क्या आ जाएगा आपका? चेंज इन प्रॉफिट। नीचे लिखेंगे चेंज इन सेल। चेंज इन सेल का मतलब करेंट ईयर की सेल में से लास्ट ईयर की सेल को लेस कर दो, तो जो सेल आ जाएगी वो क्या आ जाएगी आपकी? चेंज इन सेल इनटू 100। तो ये 4 फॉर्मूले हो गया आपके पीवी रेशियो निकालने के। ठीक है सर, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व। ये मैंने आपको सॉल्व भी करवाया है और साथ के साथ में समझाया भी है, ताकि आपको ध्यान रहे। नंबर 2 कह रहा है वो गिवन फॉर्मूला ऑफ बीपी सेल एंड एमएस सेल। आपको किसके फॉर्मूले देने हैं? बीपी सेल के और एमएस सेल के। तो मैं फॉर्मूले तो 1 सेकंड में ले सकता हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए और दिमाग में रहे। पहले आते हैं हम बीपी सेल पे। सर ये बीपी पॉइंट या बीपी सेल क्या होती है? बीपी का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट होता है या ऐसी सेल हो सकती है जहाँ पर हमको ना प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, इसको बोलेंगे बीपी सेल। बीपी सेल निकालने का फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट अपॉन
पीवी रेशो। अब पीवी रेशो को भाग दोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि पीवी रेशो को जब हटाओगे तो बट्टे में 100 आएगा तो वो ऊपर चले जाएगा। तो ये हो गया आपका बीपी सेल निकालने का फॉर्मूला। ठीक है सर। अब सर इससे बीपी सेल किस में आई, इन अमाउंट, ध्यान रखना बीपी सेल किस में आई है, अमाउंट में, क्योंकि पीवी रेशो को भाग दिया है। ये पहले भी सवाल आया है कि जब फिक्स कॉस्ट में पीवी रेशो को भाग देंगे तो आंसर आएगा अमाउंट में। लेकिन हमें मान लो बीपी सेल निकालनी है, बीपी सेल्स इन यूनिट, यूनिट मतलब पर यूनिट के हिसाब से निकालना है। तो चेंज क्या हो जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट में आपको पीवी रेशो को जगह किसका भाग देना है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे आएगा, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यानी एक चीज़ को बेचने की 25 रुपये में मैं इसको बेचता हूँ और इसकी वेरिएबल कॉस्ट है मेरी 15 रुपये, तो 10 रुपये क्या आ जाएगा डिफरेंस, कंट्रीब्यूशन। तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का भाग किसमें देंगे, फिक्स कॉस्ट में, तो आपकी आ जाएगी बीपी सेल इन यूनिट। क्लियर सर। दूसरा पूछा था एमएस सेल। अब एमएस सेल में आपका प्रॉफिट छुपा हुआ था है, ये पूरी एमएस सेल ही प्रॉफिट नहीं होती, उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल होती है। यानी एमएस सेल में फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं। तो एमएस सेल में से आप फिक्स कॉस्ट को लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, प्रॉफिट। तो एमएस सेल का फुल नाम होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। वही बात दोबारा आ जाएगी, किस तरह आप पीवी रेशो का भाग दे रहे हैं तो एमएस सेल किस में आएगी, इन अमाउंट में। लेकिन एमएस सेल यूनिट में निकालनी हो तो किसका भाग देना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का। तो ये देखते हैं एमएस सेल्स इन यूनिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसा आएगा, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्राइस पर यूनिट घटा देंगे। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका, एमएसएल या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो ये दो क्वेश्चन आपने किए होंगे, उम्मीद है समझ में भी आ गए होंगे आपको। ओके सर। अब थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको, पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। सेल्स दे रखी है सर आपको 8 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है आपको 60% ऑफ सेल। तो सेल का 60% निकाल लेंगे, 8 लाख का 60% होता है 4,80,000। ये मैंने यही निकाल के दिखा दिया आपको। प्रॉफिट दे रखा आपको 1,20,000, तो प्रॉफिट दे रखा आपको 1,20,000। आपसे पूछ रहा है वो फिक्स कॉस्ट, क्या पूछ रहा है, फिक्स कॉस्ट। ओके सर। अब फिक्स कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला देखिए आप। इस क्वेश्चन को समझने से पहले मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बताया फॉर्मूला। और कंट्रीब्यूशन निकालने का दूसरा फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। याद है कि नहीं है, ये दो फॉर्मूले बताए। तो सी का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और सी का मतलब होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो आप ऐसा कह सकते हो इसको कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये फॉर्मूला समझ में आया आपके। ये भी सी के बराबर है और ये भी सी के बराबर है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, इक्वल। जैसे नियम होता है ना, ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है, तो ए और सी दोनों बराबर होते हैं। ऐसा कहा जाता है ना कि ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, यानी ए और बी दोनों बराबर है और बी और सी दोनों बराबर है, तो कहीं ना कहीं ए और सी दोनों बराबर होंगे। क्योंकि कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट भी होता है, तो कंट्रीब्यूशन का मतलब फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट भी होता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों क्या है, इक्वल। अब ये फॉर्मूला हम रखते हैं मान में। तो सेल्स कितनी है आपकी, 8 लाख रुपये, वेरिएबल कॉस्ट 4,80,000 रुपये, फिक्स कॉस्ट तो आपको निकालनी है और प्रॉफिट हो जाएगा आपका 1,20,000 रुपये। ठीक है सर, 1,20,000। अब पहले तो 8 लाख में से 480 घटा देते हैं, कितना आया, 3,20,000।
अब उस प्रॉफिट को इधर ले आते हैं तो माइनस का हो जाएगा 1,20,000, तो फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी आपकी। तो फिक्स कॉस्ट आ रही है सर आपकी 3,20 में से 1,20 गए तो 2 लाख रुपए। आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपने कोई दूसरे मेथड से कर लिया है तो वो अलग बात है, लेकिन तरीका ये सही था और इससे क्या एक्यूरेट आंसर आ गया। अगर आपका दूसरा मेथड से 2 लाख आ रहे हैं तब भी आप सही हो, क्योंकि एक फार्मूला नहीं है, एक चीज़ को निकालने के कई सारे फार्मूले हैं। तो जो फार्मूला आपके दिमाग में सेट है उससे निकाल लो। आंसर सेम आना चाहिए, आंसर अलग नहीं आना चाहिए सर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ आपको। मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका रिकैप है, यानी जितना मैंने आप तक पढ़ाया आपको इसको पूरा मैंने एक बार समझा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन भी समझ में आ जाएंगे और फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे आपके। तो इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका 2018-2019, ठीक है सर। इसमें आपको सेल्स दे रखी है 5 लाख और 8 लाख, प्रॉफिट दे रखा आपको 70,000 और 1 लाख आपसे, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपको 30,000। आपसे पूछ रहा है बीपी सेल, बीपी सेल। ओके सर, तो बीपी सेल निकालेंगे अपन। तो देखिए, बीपी सेल निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको अभी भी बताया है, फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो मल्टीप्लाई बाय 100। अब पीवी रेशियो का भाग फिक्स कॉस्ट में दे देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी, बीपी सेल। लेकिन सर हमारे पास तो पीवी रेशियो है ही नहीं है, तो पहले हम क्या करेंगे, पीवी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब पीवी रेशियो कौन सा निकलेगा 4 फॉर्मूले में से, चौथा वाला, चेंज इन सेल्स माइनस चेंज इन प्रॉफिट। तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल मल्टीप्लाई बाय 100। अब चेंज इन प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, मैंने बताया करेंट ईयर में से लास्ट ईयर घटा दो। तो करेंट ईयर कितना है 1 लाख, लास्ट ईयर कितना है 70,000, तो करेंट ईयर में से लास्ट ईयर घटा देते हैं 1 लाख माइनस 70,000, तो ये आ जाएगा आपका चेंज इन प्रॉफिट। चेंज इन सेल कैसे निकालेंगे, करेंट ईयर में से लास्ट ईयर घटा दो, तो 8 लाख माइनस 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। तो 1 लाख में 70 गए तो 30,000, 8 लाख में से 5 लाख गए तो 3 लाख इंटू 100। तो 2 0 से 2 0, 3 0 से 3 0, 30 में 3 का भाग दिया 10%। तो पीवी रेशियो कितना आ गया आपका 10%। अब आपके लिए इजी हो गया। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर आपकी 30,000, 30,000 में पीवी रेशियो भाग देंगे 10% का, तो आपको पता है परसेंट हटाते हैं तो बट्टे में क्या आता है 100, इसलिए मैंने फॉर्मूले में क्या लगा रखा है 100। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर आ गया आपका 3 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट, सॉरी बीपी सेल। तो ये देखो, आपको पीवी रेशियो का फॉर्मूला भी समझ में आया होगा, बीपी सेल निकालना भी समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन से 2 शिकार हो जाते हैं, यानी 2 चीज़ क्लियर हो जाती है आपकी। ये भी क्वेश्चन ईजी था। तो ये हो गया आपके 4 क्वेश्चन। अब आते हैं 5वें नंबर पे। जस्ट ए मिनट। 5वां नंबर क्वेश्चन है सेल्स। सेल्स दे रखी है सर आपको 10 लाख रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 6,50,000, फिक्स कॉस्ट 1.5 लाख। कैलकुलेट सेल, देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। कैलकुलेट सेल्स इफ डिजायर्ड प्रॉफिट 5 लाख रुपए। अब ये सवाल थोड़ा अच्छा लगता है, ऐसा सवाल सुनिए सर। ये कहना चाह रहा है कि सर सेल्स है मेरी 10 लाख की, ओके सर। वेरिएबल कॉस्ट कितना मेरा 650, ठीक है सर। फिक्स कॉस्ट कितना है 1.5 लाख। तो पहले मैं आपको एक स्टेटमेंट पर समझाता हूँ। स्टेटमेंट सबसे पहले लिखी हमने सेल्स, समझना इस बात को। अमाउंट लिख देते हैं 10 लाख रुपए, ठीक है सर। अब सेल्स में से क्या घटाएंगे हम, वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना है 650,
तो 10 लाख में से 650 गए तो कितने बचे? 350। ये क्या आपका आ गया? कंट्रीब्यूशन। लेस कंट्रीब्यूशन में से क्या हटाया जाएगा? फिक्स कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट घटाएंगे कंट्रीब्यूशन में से तो क्या आ जाएगा आपका? प्रॉफिट। फॉर्मूला याद है आपको? कंट्रीब्यूशन बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, याद है ना? तो अगर आपको कंट्रीब्यूशन में इसको फिक्स कॉस्ट को मैं इधर ले जाऊं तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट, ये फॉर्मूला बन जाता है। तो ये ध्यान रखना, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटाएंगे, कितनी है? 1.5 लाख। तो आपका कितना आया? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितना आ रहा है? 2 लाख रुपये। तो इससे एक बात समझ में आई होगी, सर मेरी सेल 10 लाख रुपए है, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 6.5 लाख। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3.5 लाख। कंट्रीब्यूशन मतलब होता है प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, लेकिन मैंने कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी लेस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आ रहा है 2 लाख रुपये। कितना आ रहा है? 2 लाख रुपये। यानी 10 लाख की सेल करने पर कितना प्रॉफिट आ रहा है? 2 लाख रुपये। एक बात समझ में आ गई आपकी। लेकिन भाई साहब क्या चाहते हैं कि सर बताओ मुझे 5 लाख का प्रॉफिट कमाना है तो कितनी सेल करूं मैं? तो आप अनुपात में मत निकाल देना, गलती हो जाएगी। 10 लाख की सेल पे कितना हो रहा है? 2 लाख का प्रॉफिट। तो वो चाह रहा है कि कितना माल बेचूं कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हो जाए। तो ऐसा मत करना 2.5 गुना कर दिया आपने कि 2 लाख का 2.5 गुना 5 लाख है, 2.5 गुना कर दो 25 लाख की सेल पे हो जाएगा। ऐसा फॉर्मूला सेट नहीं होता इसमें। देखिए, तो पहले सेल्स निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। डिजायर प्रॉफिट मतलब जितना आप प्रॉफिट चाहते हो अपॉन पीवी रेशियो, ये फॉर्मूला है। अब सुनो, सेल्स निकालनी है, अमाउंट में निकालनी है क्योंकि यूनिट की भाग दिन रखी है। तो फिक्स कॉस्ट कितनी है सर मेरी? 1.5 लाख रुपए है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। डिजायर प्रॉफिट यानी कितना प्रॉफिट मैं कमाना चाहता हूँ? 5 लाख रुपए, ये भी कोई दिक्कत नहीं, ये भी है मेरे पास। लेकिन मेरे पास पीवी रेशियो नहीं है, तो पहले मुझे क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? पीवी रेशियो। और पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स गुना 100, याद है ना? तो कंट्रीब्यूशन कितना है आपका? 350, सेल 10 लाख, तो 350 बटे 10 लाख गुना 100, आंसर आया 35%। कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो आप, सेल्स माइनस वैल्यू कॉस्ट लगाओगे तब भी कंट्रीब्यूशन आएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लगाओगे तब भी 35% आएगा। तो शुरू के तीनों फॉर्मूले लगा लो, आंसर 35% ही आएगा। तो ये आ गया आपका 35%। परसेंट हटाओगे तो बटे में क्या आएगा? 100, तो मल्टीप्लाई में 100 चला गया। सॉल्व करते हैं इसको। 1.5 लाख और 5 लाख 6,50,000 बटे 35 गुना 100। अब इसको आपको सॉल्व करना होगा थोड़ा सा, तो पहले बाद में करते हैं। 6,50,000 में हम 2 जीरो और जोड़ देते हैं और 35 का भाग दे देते हैं, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ कि मैं खुद सॉल्व करूँगा, टाइम लग जाएगा थोड़ा सा। तो 1 मिनट सर। 6,50,000 650 बटे 35, तो ये आ रहा 18,57,142। 18,57,142। थोड़ा पॉइंटों में आ रहा है, चल जाता है। तो आपके दिमाग में आएगा 10 लाख पे, तो 10 लाख की सेल पे 2 लाख कमा रहे, और 18,57,000 की सेल पे हम कितना कमा रहे हैं? 2.5 गुना। तो जैसे सेल बढ़ती जाएगी प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो मैंने कहा था प्रोपोर्शनली मत निकालना। या आप सोचोगे सर कि 10 लाख की सेल पे 2 लाख कमाए तो 20 लाख की सेल पे 4 लाख कमा लेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं होता, वो अलग होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएगी आपकी घटती जाएगी। तो प्रोपोर्शनली मत लगाना। समझ में आ गया होगा? फिर भी डाउट रहे तो एक बार दोबारा वीडियो को देखना, समझ में आ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी 1 मिनट, ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहा है आपका। कैलकुलेट प्रॉफिट। सेल्स दे रखी है आपकी 7,50,000। पीवी रेशियो दे रखा आपका 30%।
फिक्स कॉस्ट दे रखी है आपकी 1,25,000। प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रहा आपसे, ठीक है सर। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया थोड़ी देर पहले, देखो आप कंट्रीब्यूशन निकालने क्या बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन निकालने का क्या बताया था, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, बताए ना। और इन दोनों से मैंने क्या फॉर्मूला बनाया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बताया कि नहीं बताया, बिल्कुल बताया सर। ओके, अब सुनिए सर, अब वेरिएबल कॉस्ट तो सर हमारे पास है ही नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास है ही नहीं है। तो अब देखिए, तो वेरिएबल कॉस्ट निकालने का अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन आप सिंपल फॉर्मूले पर आ जाइए। आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला मैंने लिखा रखा, देख लेना, सेल्स गुना पीवी रेशियो। अब सेल्स को पीवी रेशियो से गुना करोगे सर, तो क्या आ जाएगा आपका कंट्रीब्यूशन। ये किसका फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन का, माइनस फिक्स कॉस्ट। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं तो क्या आता है, प्रॉफिट। लास्ट क्वेश्चन का वो स्टेटमेंट देखना, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। मैंने कहा था फॉर्मूलों का खेल है थोड़ा सा, और बहुत ईजी है। तो सेल्स कितनी है सर हमारी, 7,50,000 गुना पीवी रेशियो कितना है, 30%। फिक्स कॉस्ट कितनी है, 1250। तो 7,50,000 का 30% होता है 2,25,000। फिक्स कॉस्ट कितनी है हमारी, 1,25। तो प्रॉफिट आ गया मेरा 1 लाख रुपये। तो अगर आपने किया होगा, समझ में आया होगा तो आधे घंटे में कर दिया होगा, और नहीं आया होगा तो बात अलग है। तो अब आप आंसर अपने मैच कर लेना, जो भी है मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा। और जिन्होंने अब तक वीडियो रेगुलर नहीं देखे वो रेगुलर देख लेना, समझ में आ जाएगा आपके। क्योंकि इसमें मैंने आपको पीवी रेशियो निकालना, बीपी रेशियो निकालना, बीपी सेल निकालना, एमएस सेल निकालना, सब चीज़ समझाइए, यानी फॉर्मूले समझाएं, उसके बाद सवाल करें। तो आपको उम्मीद है समझ में आएगा। थैंक यू सर।